everyone, this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel SNAPS Biology. So in this video, we will discuss the second part of animal physiology set, and all the questions are very important because these questions target CPET 2020-22 and as well as all the PG entrance tests. Okay, यूनिवर्सिटी में आप एंट्रांस दोगे स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ में आउट ऑफ ओडिशा भी, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा. ओके तो वीडियो को अच्छे तरह से शुरुआत से लेकर एंड तक देखिए. एंड इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल. ओके तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, इन रेस्पिरेशन एयर पासिस थ्रू. तो सबसे पहले एयर कहाँ जाएगा? नेजल कैविटी में, राइट. फिर उसके बाद नासोफैरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स एंड देन लंग्स. ओके तो देखो पहले नेजल कैविटी किस में है? चारों के चारों ऑप्शंस में आपका ऑप्शन बी में है, तो बी इज द करेक्ट वन. ओके नेजल कैविटी, नासोफैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स. ओके next come to question number 2. The depression of nervous system including the respiratory centers is called neuritis, sciatica, neuralgia या फिर narcosis. ओके तो neuritis क्या होता है? inflammation of a peripheral nerve or nerves usually causing a pain and loss of function. ओके and sciatica क्या है? It is caused by compression of spinal nerve root. Okay in the lower back, which leads to degeneration of an intervertebral disc. Okay then coming to neuralgia. Okay वो क्या है? It is a severe pain which is caused by a blood vessel pressing down on the nerve where it meets with the brain stem. Okay and can also be caused by multiple sclerosis, injury to the nerve and many other causes are there. Okay तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है डिप्रेशन ऑफ नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी सेंटर्स. ओके तो दैट इज योर नार्कोसिस. क्लियर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. The amount of air which can be maximum inspired and also maximum expired. Okay यहाँ पे maximum inspired, maximum expired दिया हुआ है. क्लियर? तो ये आपका क्या होगा? रेसिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग या फिर लंग वॉल्यूम. क्या होगा? आपका वाइटल कैपेसिटी होगा. ओके वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग. वाइटल कैपेसिटी क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस tidal volume plus expiratory reserve volume. Okay it is the greater volume of air that can be expelled from the lung after taking the deepest possible breath. Okay clear? Now come to question number 4. The curve which shows how oxygen is loaded and unloaded due to partial pressure is termed as. ये तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होगा. ओके डायरेक्ट क्वेश्चन है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. रेशियो ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज बेस्ड अपॉन. रेशियो मतलब ऑक्सीहीमोग्लोबिन ब्लड में कितना है डिवाइडेड बाय हीमोग्लोबिन कितना है ब्लड में. ओके तो ये क्या डिटरमाइन करता है? बाइकार्बोनेट टेंशन, कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन, कार्बोनेट टेंशन या फिर ऑक्सीजन टेंशन. क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय हीमोग्लोबिन रहेगा आपका क्या? ऑक्सीजन, राइट. तो ये क्या होगा आपका 5 का आंसर? ऑप्शन डी. क्लियर? दैट इज ऑक्सीजन टेंशन. ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड इन वर्टिब्रेट्स. ओके वर्टिब्रेट्स में ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? बाय एब्जॉर्प्शन टू द सरफेस ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स, कंबाइंड विथ by combining with hemoglobin या फिर dissolved in plasma या फिर all of the above. ओके तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? वर्टिब्रेट्स में पूछा है ना तो all of the above हो जाएगा. ओके ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तीनों के तीनों मेथड्स हो सकते हैं थ्रू विच ऑक्सीजन कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following statements correctly defines Bohr's effect? Okay
तो इनमें से क्या बोर्स इफेक्ट को सही तरह से डिफाइन करता है? ऑप्शन है राइज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, PCO2 जो है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, rise in PCO2 with a decrease in carbon dioxide concentration, rise in PCO2 with an increase in carbon dioxide concentration, rise in PCO2 with an increase in pH, या फिर fall in PCO2 with a decrease in pH, ओके। pH के बारे में आपको पता है pH क्या होता है, राइट? पिछले वीडियो में भी हम डिस्कस किए थे, राइट? तो अभी देखते हैं अबाउट बोर्स इफेक्ट, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोर्स इफेक्ट बताता है कि द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड एसिडिटी ऑन हीमोग्लोबिन, ओके, अगर एसिडिटी इंक्रीज होता है तो हीमोग्लोबिन में उसका क्या इफेक्ट होता है, ओके, क्लियर? एंड दिस इफेक्ट फैसिलिटेट्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से क्या होता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, रिलीज हो जाता है इन केस ऑफ टिश्यूज वेयर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन लोअर्स द पीएच, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन अगर होगा तो पीएच क्या होगा, वो घट जाएगा, राइट? सो इफ पीएच इज लोअर देन नॉर्मल, क्लियर, देन व्हाट विल हैपन, हीमोग्लोबिन डजंट बाइंड टू द ऑक्सीजन, ओके। तो as the amount of carbon dioxide will increase, more hydrogen ion are formed, right? So pH will decrease, right? So thus a lower pH in blood is will suggest what, an increased carbon dioxide concentration, okay, which in turn is due to a more acidic active tissue, clear, that requires more oxygen, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है देन कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगा, राइट? राइज इन PCO2 विथ एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, क्लियर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड which phenomenon occurs between RBC and plasma? कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के समय RBC एंड प्लाज्मा में कौन सा फेनोमेनन होता है, ओके? ऑस्मोसिस, क्लोराइड शिफ्ट, एड्सॉर्प्शन या फिर एब्जॉर्प्शन, क्या होता है, क्लोराइड शिफ्ट होता है, ओके। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ये सबको फिर से डिस्कशन करेंगे, ओके। हम तो पूरा जो थ्योरी पार्ट है वो तो कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, अभी पॉसिबल है नहीं सच अगर हम बोले, क्योंकि हमारे पास भी उतना टाइम नहीं है। तो जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, हम लोग ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. द रेस्पिरेटरी सेंटर में रिलीज मोटर इम्पल्सेस ऑफ फास्टर ब्रीदिंग ड्यू टू, ओके। फास्टर ब्रीदिंग में क्या होता है, मोटर इम्पल्सेस रहेगा, मतलब क्यों फास्ट ब्रीदिंग हम क्यों करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए, राइट, ब्लड में। तो देखो क्या होगा, ऑप्शन ए वेनस ब्लड एंटरिंग इनटू इट, आर्टेरियल ब्लड एंटरिंग इनटू इट, वेनस ब्लड लिविंग इट या फिर आर्टेरियल ब्लड लिविंग इट, ओके। तो इनमें से कौन से ऑप्शन में, ओके, कौन सी सिचुएशन में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा ब्लड में? ऑप्शन ए, ओके, वेनस ब्लड एंटरिंग इनटू इट, ओके। वेनस ब्लड क्या होता है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 10. ऑर्डिनरी क्वाइट ब्रीदिंग इज यूपनिया, एस्फिक्सिया, डिस्पनिया या फिर अपनिया, ओके, दैट इज व्हाट, योर यूपनिया, क्लियर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. If a tissue is having inadequate supply of oxygen, the condition is called as, okay, अगर एक टिश्यू को एडिक्वेटली सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया, एनोक्सिया, एस्फाइक्सिया या फिर प्लूरेसी, ओके। यहाँ पे प्लूरेसी का स्पेलिंग गलत है, ओके, दैट विल बी PLEURISY, ओके। तो देखो एनोक्सिया क्या होता है, इट इज द रिजल्ट ऑफ हाइपोक्सिया, ओके। हाइपोक्सिया का रिजल्ट होता है एनोक्सिया, क्लियर? इन एनोक्सिया व्हाट हैपेंस, द बॉडी और द ब्रेन, ओके, इट गेट्स कंप्लीटली, इट
completely loses its oxygen supply. ओके तो हाइपोक्सिया क्या होता है कि जब ऑक्सीजन सप्लाई इनसफिशिएंट हो तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोक्सिया. ओके तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? हाइपोक्सिया, क्योंकि पूछा है कि इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, राइट. तो वो हो जाएगा हाइपोक्सिया. लेकिन बाकी तीनों को भी हमें डिस्कशन करना है. तो एनोक्सिया क्या होता है कि पूरा कंप्लीटली ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए. ओके क्लियर, दैट कंडीशन इज एनोक्सिया. देन आता है आपका एस्फिक्सिया. ओके इट अराइजेस व्हेन द बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग अनकॉन्शियसनेस. ओके क्लियर, सफोकेशन फील होता है. क्लियर, एंड इट मे लीड टू डेथ. क्लियर, दैट इज एस्फिक्सिया. ओके next come to pleurisy. Okay it is the inflammation of the tissues that line the lungs and chest cavity. That condition is your pleurisy. Okay clear. तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12. यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस मोस्टली आएंगे 12 to 20. तो देखते हैं. During transport of carbon dioxide, blood does not become acidic due to. कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के वक्त ब्लड क्यों एसिडिक नहीं होता है? बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2CO3 by Na2CO3, एब्जॉर्प्शन बाय ल्यूकोसाइट्स, ब्लड बफर्स या फिर नॉन एक्यूमुलेशन. क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2CO3 by Na2CO3. ओके क्लियर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13. ट्रैकिस is lined with incomplete rings of. ओके ट्रैकिस को क्या लाइन करता है? फाइब्रस कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज या फिर हाइलिन कार्टिलेज. दैट इज योर हाइलिन कार्टिलेज. ओके ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट अकर्स as dissolved in plasma, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, बाइकार्बोनेट, नॉन ऑफ द. ओके कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम अमाउंट में किसकी फॉर्म में, इनमें से कौन से फॉर्म में होता है? ओके इजी क्वेश्चन है. 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में. क्लियर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15. डिसोसिएशन कर्व्स शिफ्ट टू द राइट व्हेन. कब डिसोसिएशन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट को शिफ्ट होता है? when carbon dioxide concentration decreases, increases या फिर oxygen concentration decreases या फिर chloride ion concentration increases. It is when carbon dioxide concentration increases. Okay एग्जाम में जाने से पहले थोड़ा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अच्छे से देख के जाना. ओके कार्बन डाइऑक्साइड concentration when increases the dissociation curve shifts to the right. Okay now come to question number 16. The end products of fermentation are. क्या है fermentation के end product? It is ethyl alcohol and carbon dioxide, right? Option A is the correct answer. Okay methyl alcohol नहीं होगा, it is ethyl alcohol. Okay now come to question number 17. Inspiratory capacity refers to. Okay IRV मतलब inspiratory reserve volume, TV मतलब tidal volume. Okay पता है आपको? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, उसका फॉर्मूला क्या है? IRV प्लस TV. ओके इंटू TV नहीं होगा. ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18. रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन इज सेंसिटिव टू. ओके मोर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड, मोर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन ब्रेन या फिर ऑल ऑफ दिस. ओके इजी क्वेश्चन है. ओके मोर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड, ब्रेन का रेस्पिरेटरी सेंटर वो अफेक्ट करेगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेस, ब्रीदिंग बिकम्स. ये पहले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? ब्रीदिंग क्या हो जाएगा? फास्टर एंड डीपर. ओके ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट. The majority of carbon dioxide produced by our body cells is transported to the lungs as carbonates attached to hemoglobin, dissolved in blood या फिर as bicarbonates. इस तरह का क्वेश्चन पिछले 15 या 16 में भी था, राइट? तो
क्या होगा, आज बाइकार्बोनेट्स होगा, सिर्फ क्वेश्चन का थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, राइट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रैक्टिस सेट। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल इन योर एग्जाम्स। एंड अच्छे से पढ़ के जाना फिजियोलॉजी पार्ट को, और भी पार्ट हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन एंड select all to get notified whenever a new video comes up. Hit like and share our videos. Thank you.